हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो जो है थोड़ी खास रहने वाली है क्योंकि इसमें मैं अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे मैं ट्रेड करता हूँ और किन चीज़ों को मैं फॉलो करते हुए ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बेसिकली ना सबका एक स्ट्रेटजी होता है कि उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल ट्रेड लेता है मार्केट में। तो उसी प्रकार से मेरा है कि मैं किस किस जगहों पर ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं भी ट्रेड में एंटर कर गया और कहीं भी एग्जिट कर गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर एक चीज़ फ्लो में चलती है। तो देखो, मैं आपको समझाता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, इस पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस एरिया में ट्रेड लूँगा या फिर मेरा स्ट्रेटजी क्या है, लेने का स्टाइल क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं। चलो वो लेट सपोज 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट हो जाते हैं। One second, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो, अब यहाँ पे देखो, मैं मोस्टली क्या देखता हूँ ना, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन देखता हूँ और स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन देखता हूँ। ठीक है, अब मैंने तो बोल दिया कि मैं स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन और स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन देखता हूँ। अब इनमें भी वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि ब्रेकआउट हो गए, ब्रेकडाउन हो गए, और मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रैप हो गए। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ट्रैप, इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा करती है। क्योंकि आप क्या इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो ना, तो मोस्टली चांसेस है पैसे गंवाने के। क्योंकि अगर आप इंडियन मार्केट का रिपोर्ट देखोगे तो उसमें आप क्लियर देख सकते हो कि काफ़ी लोग अपने पैसे गंवाते हैं। ठीक है, तो मैं जो देखो स्ट्रेटेजी लाया हूँ ना, 100% 110% वर्किंग है। ठीक है, अब आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो इसको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉफिट करते हो, कितना लॉस करते हो। मैं अब ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो हाँ भाई, आपका 8 ट्रेड जो होता है वो प्रॉफिट में ही होगा। ऐसा वो मैं कैलकुलेट करके नहीं रखा हूँ भाई कि आप 8 ट्रेड लोगे तो हाँ प्रॉफिट में रहोगे, या 10 ट्रेड लोगे तो 110% प्रॉफिट में रहोगे। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब कोई भी स्ट्रेटेजी होता है, वो एक इंडिविजुअल सबसे पहले अप्लाई करता है। ठीक है, उसका बैक टेस्ट करता है, उसके बाद देखता है कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक, क्योंकि मैंने काफ़ी स्ट्रेटेजीज देखी हैं जिसमें बताया जाता है कि इसका हाई मार्क करो, इसका लो मार्क करो, इसके टूटने पे है एंट्री करो। वैसा कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है, नॉर्मल सा है। ठीक, बहुत क्लियर है। देखो, बहुत सिंपल भी है। ठीक है, अब जो बता रहा हूँ यहाँ से ध्यान से सुनना। ठीक, हाँ, अगर जो वीडियो देख चुके हो बता सकते हो कमेंट में कि यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रही है, यहाँ से मेन वीडियो स्टार्ट है, ध्यान से सुनो। अब देखो, जैसे बाई जोन बोल दिए। अब मार्केट में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट बाइंग जोन कौन कौन सा है और इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन कौन कौन सा है। बाइंग जोन इन द सेंस, मार्केट कहाँ से बार बार बाई किया गया है, मार्केट कहाँ से बार बार सेल किया गया है। देखो, जैसे कि आप अगर इस लेवल को देखोगे, ठीक है, इस लेवल पे बनाते हैं एक, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पे बार बार बाइंग हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस जगह पे मार्केट काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिए रखा है। तो यहाँ पे एक मेरे को आइडिया मिल गया। ठीक है, कि यहाँ जो है मार्केट में काफ़ी बायर्स एक्टिव है, मार्केट में काफ़ी बायर्स प्रेजेंट है। तो ये जो लेवल है हमारे लिए क्रूशियल लेवल है। अब भाई एक लेवल दोनों के तरीके से काम कर सकता है। ठीक, कि ये सेलर्स का भी जोन बन जाता है एक टाइम पे बायर्स का भी जोन बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से सेल किया गया, यहाँ से वापस नीचे चला गया मार्केट। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी हो गया ये एक तरीके से बोला जाए तो। ठीक है, यहाँ के मार्केट के लिए तो भाई रेजिस्टेंस लेवल है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तो मार्केट सेल कर दिया जा रहा है। ठीक, यहाँ उसके बाद अब हम बात करते हैं, ये जोन हो गया हमारा। ठीक, दूसरा चीज़ हम क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। अब जैसे कि और अगर मैं बात करूँ मार्केट की, तो यहाँ पे देखो, जैसे अब हम ट्रेड कैसे एंट्री करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप देख रहे हो इस जोन का ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक, प्रॉपर तरीके से अगर 60 to 70% अगर कैंडल की बॉडी अगर एक जोन के ऊपर, मतलब इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर क्लोज होती है, उस टाइम पे इसका मतलब ये मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैप नहीं होता है। मार्केट प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेकडाउन कर रहा है और मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप याद रखना इस चीज़ को। तो इस प्रकार से मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैं बहुत कुछ इसमें नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ट्रेड, एक वीडियो आएगी जिसमें मैं ओपन ट्रेड करके दिखाऊंगा अपने जोन पे आने के बाद मार्केट पे। ठीक है, कि कैसे मैं ट्रेड लेता हूँ और कहाँ तक मेरा एंट्री होता है और कहाँ एग्जिट होता है। ठीक, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं जैसा आपको स्ट्रेटेजी बताया, आपको समझ आ गया होगा कि आपको एक इम्पॉर्टेंट बाइंग या सेलिंग जोन देखना है
वहां से आपको बाई करना है या तो सेल करना है प्रॉपर तरीके से, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद, ठीक है। अगर देख लेना वहां से कभी कभी क्या होता है, जैसे ट्रेंड लाइन भी आती है, ठीक। तो ये सारी फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप देखोगे अभी के टाइम की मार्केट की जस्ट बात कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ठीक। यहाँ से आप देख सकते हो वहाँ काफी कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूटी है मार्केट में, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट भाई यहाँ से फॉल करना चालू कर जाए, ठीक। अब यहाँ से फॉल करेगा भी मान लो, तो आप नेक्स्ट देखो कि मार्केट कहाँ तक फॉल कर सकता है, कहाँ इंपॉर्टेंट दोबारा से जोन है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देखो जैसे मार्केट अगर फॉल भी करेगा, ठीक। तो हो सकता है कि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक फॉल करे पहला, ठीक। पहले यहाँ तक फॉल करे, उसके बाद कहीं जाएगा, ठीक। अगर मान लो फॉर एग्जांपल इस जोन का ब्रेकआउट, ये ट्रेंड लाइन का और इस जोन का, ठीक। ये क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे सेलर्स भी बैठे हुए हैं और ये एक ट्रेंड लाइन भी है, तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया, सेलर्स भी यहाँ पे है, दो कंफर्मेशन मिल गया, तो आप यहाँ से लेके, ठीक, एक एंट्री प्लान कर सकते हो यहाँ तक का, ठीक है। इस जोन तक का एंट्री प्लान कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक का पूरा, ठीक। ये चीज़ किया जाता है। अब लेकिन मान लो इस जोन को नहीं तोड़ता है मार्केट, वन सेकेंड, इस जोन को मार्केट नहीं तोड़ता है और यहाँ से कंटिन्यू ऊपर देता है, ठीक, मूव देना स्टार्ट करता है, तो हो सकता है मार्केट वापस से ऊपर जाएगा कंटिन्यूटी में। तो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं एक ट्रेड लेने में, ठीक। तो यही मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। मार्केट में देखो रोज ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपका ट्रेड कितनी बार प्रॉफिटेबल हो रहा है और कितने बार आपको कंफर्मेशन मिल रहा है आपके ट्रेड का, ठीक, वो इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को देखते हुए आप ट्रेड करो। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको पसंद आया हो कंटेंट तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।